अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी उम्मे हबीबा ने शेयर की है भावलपुर से मेरे साथ। उम्मे हबीबा कहती हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरी दादी अम्मा की जवानी की ये स्टोरी है और ये बिल्कुल सच पे मबनी कहानी है। मेरी दादी अम्मा कहती हैं कि जब उनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद 1920s की बात है ये, तो उनकी शादी के बाद जब उनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो वो हॉस्पिटल में थी। और वो जो हॉस्पिटल था, सुनने में आता था कि वो जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है, लेकिन लोग फिर भी उसमें जाते थे, आते थे, काम ज़िंदगी के चलते ही रहते थे। तो मेरी दादी अम्मा कहती हैं कि जिस रूम में, होटल के जिस रूम में उनको एडमिट किया गया था, वहाँ पे उनका जब वो बताती हैं उम्मे हबीबा, मेरे जो चचा पैदा हुए जब, तो उनकी वो दादी अम्मा के पास थे और जो मेरे दादा अबू थे वो रूम में नहीं थे इस टाइम पे। तो जो मेरी दादी माँ थी वो क्या देखती हैं कि वो जो रूम था, उस रूम की बैक साइड पे एक बालकनी सी बनी हुई थी। उस बालकनी से किसी की चलने की आवाज़ें आ रही थी। दादी अम्मा ने समझा कि शायद उनके हस्बैंड हैं उधर, यानी मेरे दादा अबू हैं। लेकिन उनका वो जो समझना था वो बिल्कुल गलत था। वहाँ पे दादा अबू नहीं थे। जैसे उन्होंने पलट के देखा, क्योंकि उनके पास जो मेरे चचा थे वो उनकी गोद में थे, छोटे थे वो, अभी दो दिन के होंगे। तो वो उन्होंने पीछे से पलट के जब देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी सुर्ख लिबास में, और वो चक्कर काट रही थी उस छोटी सी बालकनी के ऊपर। दादी अम्मा ने उससे कहा कि कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो। उन्होंने समझा शायद जब मैं सो रही होंगी तो कोई लड़की इधर आकर शायद खड़ी हो गई है। साथ वाले रूम्स में और भी काफ़ी लोग हैं, बालकनी इस रूम के साथ बनी है, तो शायद वो होगी। तो मेरी दादी अम्मा ने दोबारा उसको बुलाया और ये कहा कि बेटा कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो। लेकिन वो जो लड़की थी वो बिल्कुल यंग थी, 15-16 साल उसकी एज होगी। वो लड़की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और मुसलसल बालकनी से इधर उधर जा रही थी। जैसे ही दादी अम्मा उठी, बड़ी मुश्किल से उठी, अब उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर है कौन। जैसे ही वो उठी, उनके पास उनके वो छोटे, मेरे जो चचा थे वो बिल्कुल छोटे थे, मैं बता चुकी हूँ, वो उनके गोद में थे। उन्होंने देखा, जैसे ही उस लड़की ने उनकी तरफ देखा तो जो उसकी आंखें थी वो सुर्ख लाल अंगारों की तरह जल रही थी, और वो लड़की दादी अम्मा की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। दादी अम्मा ने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन वो बहुत साबर खातून है मेरी दादी अम्मा, शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। एक नर्स खड़ी हुई थी और उसको उन्होंने बताया कि ऐसे मैंने इधर कोई चीज़ देखी है, और उसके बाद रूम में बहुत ज़्यादा खुशबू भी आ रही थी। उस नर्स ने वक्ती तौर पे कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप इधर बाहर बैठ जाएं चेयर पे, जैसे आपके हस्बैंड आएंगे तो आप अंदर चले जाना। अब मेरे हस्बैंड जब आ गए, मैंने उनको भी ये सारी बात बताई। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि दादा अबू बहुत ज़्यादा दादी माँ की बात को माना करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, अगर तुमने ऐसी चीज़ देखी है तो ज़रूर फिर इधर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। दादी अम्मा उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब ये रात रूम में नहीं गुजार सकती, या तो डॉक्टर से कहो कि हमें कोई और रूम दे दें या हमें डिस्चार्ज कर दें, हम चले जाते हैं। हमने खैर वो भी रात हॉस्पिटल में गुजारी, और उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में दादी अम्मा को शिफ्ट कर दिया गया। दादी अम्मा कहती हैं नेक्स्ट डे जब मुझे उन्होंने डिस्चार्ज करना था, तीसरा दिन था, तो जब हम लोग जा रहे थे वो रूम बंद था, उस रूम में कुछ भी नहीं था, यानी कि उसके डोर को लॉक कर दिया गया था। मैं नीचे गई, रिसेप्शन पे एक लड़की खड़ी हुई थी। वहाँ पे मैंने उस लड़की से कहा कि ऐसे रूम में हुआ है कुछ, ऊपर वाले रूम में, इस वजह से हमने उस रूम को खाली कर दिया है, अगर कोई और भी औरत इधर आए तो उसको आप वो रूम ना देना। हम लोग ये बात करके चले गए। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, दोपहर का टाइम था, मैंने उस रूम की, मेरी जो दादी अम्मा कहती है, मैंने उस रूम की बालकनी वाली साइड पे जाते हुए भी नीचे, ना चाहते हुए भी ऊपर देखा। तो ऊपर मैं क्या देखती हूँ कि उसी बालकनी के ऊपर वही लड़की सफ़ेद लिबास में खड़ी हुई थी और मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। दादी अम्मा ने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ऊपर से देखिए, ऊपर कोई चीज़ है। उन्होंने ऊपर से देखा तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर वो लोग घर चले गए, और घर जाने के बाद
जब मेरे चचा की एज 2 से 3 साल हुई तो उस हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पे अबेंडेंड करार दे दिया गया। उस हॉस्पिटल को दादी अम्मा ने बताया कि बंद कर दिया गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन औरतों के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती थी उनकी अमवात होने लगी थी, गैर मामू ऐसे वो अमवात हो रही थी, वो यूँ नहीं लगता था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ हो। वो अब नॉर्मली वहाँ पे औरतों की अमवात होने लगी। जो भी लोग उधर जाते थे, अगर दिन के 10 केस भी जा रहे हैं तो बच्चे बच जाते थे, औरतों की डेथ हो जाती थी। उस हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पे अबेंडेड करार करके उसको बंद कर दिया गया और बंद करके उसके आगे बाकायदा उसको सील कर दिया गया। लेकिन जो होटल के मालिक थे, उस हॉस्पिटल के जो मालिक थे, उस हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जाना था क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसको सेल कर दें। लेकिन वो जो अस्पताल था वो अब सेल भी नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों में आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि उस हॉस्पिटल में कोई मतलब कि जिन्नात है, जिन्नात का बसेरा है। बाकायदा उधर जिन्नात का नहीं, चुड़ैलों का बसेरा था जो कि लोगों को नज़र आने लगी थी और बहुत ज़्यादा औरतों की अमवात हो रही थी। एक दिन उम्मे हबीबा कहती हैं कि ये बात सुनने में आई, दादा अब्बू ने बताया कि जब उस हॉस्पिटल की ये चीज़ मशहूर हो गई कि वहाँ पे जिन्नात और उस जगह को सील कर दिया गया, तो उससे रिलेटेड कोई भी ख़बर आती थी तो मेरे दादा अब्बू बहुत गौर से उस चीज़ को सुनते थे, इसलिए कि उधर मतलब उनकी बीवी भी उधर गई थी, उनको भी ये चीज़ नज़र आई थी। एक दिन मेरे दादा अब्बू शॉप पर बैठे हुए थे तो उनके पास एक शख्स आया और उसने बताया कि मेरी भी मिसेस थी, उनको उस हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो रात का टाइम था, मैं उधर जैसे ही वार्ड में बैठा हुआ, मैं थक गया अंदर बैठा और मैं वार्ड में आकर बैठ गया। अंधेरा था तो मैं क्या देखता हूँ कि 1 से 2 औरतें हैं और वो दूर से चलती हुई आ रही हैं और चलते चलते जैसे ही बिल्कुल मेरे करीब आई हैं तो उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और लंबी होकर उधर ही गायब हो गई हैं। मैंने उस चीज़ को देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास अंदर आया कि उसकी तबीयत ठीक है, कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन मेरी मिसेस सो रही थी। मुख्तलिफ़ लोग बहुत सी बातें बताते थे उस हॉस्पिटल से रिलेटेड। कुछ लोग ये कहते थे कि रात के टाइम उधर जो व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स होते हैं वो खुद ब खुद, वो एक हिस्सा बिल्कुल अबेंडेड था, वीरान था। उधर वो चीज़ें अक्सर रात के टाइम खुद ब खुद हिलने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं, खुद ब खुद वो आगे पीछे मूव हो रही होती हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात उस हॉस्पिटल में होना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद उम्मे हबीबा कहती हैं आज तक वो जगह खाली असेब ज़दा है, वो जगह टूट फूट का शिकार हो गई है, उस जगह पे कोई भी नहीं जाता। वो हुकूमत के अंडर में है वो जगह और उधर कोई भी नहीं जा सकता। आज तक वो जगह वीरान है। उस जगह पे बहुत ज़्यादा जन्नात का, असेब का बसेरा है जो कि लोगों को बाकायदा बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और नज़र आती हैं। उधर लोगों की अमवात औरतों की इसलिए बढ़ गई थी कि जो ये चुड़ैलें होती हैं, ये जिनके यहाँ बच्चा होता है, उनके ऊपर, उन औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, उनको नुकसान देती हैं। ये एक कहानी थी उम्मे हबीबा की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी शेयर किया मेरे साथ कामरान ने कराची से। कामरान कहते हैं कि जो लोग कराची के रहने वाले हैं वो बाखूबी इस चीज़ से बाखबर होंगे कि कराची की एक स्ट्रीट है PHES के नेम से, आई थिंक उन्होंने यही स्पेलिंग बोले हैं, इस नेम से उस स्ट्रीट है और वो पूरी स्ट्रीट अबेंडेड है। और उधर एक उस स्ट्रीट के कॉर्नर पे बिल्कुल लास्ट में एक घर है जिस घर में रात के टाइम वो कहते हैं कि बाकायदा एक रोशनी बाहर आती है। जब वो रोशनी बाहर आती है तो उस रोशनी के बाहर आने के बाद एक बड़ी कमज़ोर दुबली पतली सी औरत बाहर निकलती है जो कि सारी रात गली का चक्कर काटती है। रात 3 बजे तक वो उस गली के अंदर रहती है और 3 बजे के बाद वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। बहुत से चैनल्स ने भी इस चीज़ को बताया, इस चीज़ के मुतालिक बताया, लेकिन कामरान कहते हैं कि मैं कराची में रहता हूँ और मैंने उस जगह का ख़ुद जाकर बाकायदा विज़िट किया है। गो के रात के 3 बजे विज़िट नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो लोग रहते हैं उधर, उन्होंने ये बताया कि इधर वाकई एक औरत रात के 3 बजे तक गली में चक्कर काटती है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सफ़ेद लिबास में होती है। उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा पीले रंग का है और वो सारी रात गली के चक्कर काटने के बाद उसके बाद वो उस घर के अंदर चली जाती है। रात 3 बजे तक उसका पूरा गली के अंदर बसेरा होता है। इसी तरह एक शख्स रात के टाइम आ रहा था, उसको नहीं पता होगा, तो वो कहता है कि जैसे ही मैं उस गली के अंदर इंटर हुआ, PHES के नेम से उन्होंने उस स्ट्रीट का नेम मेंशन किया। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस गली के अंदर इंटर हुआ तो मैं रात को काफ़ी लेट अपने ऑफिस से वापस आया था और जैसे ही मैं गली के अंदर इंटर हुआ तो एक औरत जा रही थी
मैंने उस औरत को देखा और मैंने अपनी जब मोबाइल से टाइम देखा तो टाइम रात के 1:30 का था। मैं खासा परेशान हुआ। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चला रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं खासा परेशान हुआ कि अंदर ये आखिर ये कौन हो रहा था रात के 1:30 जबकि स्ट्रीट सारी वीरान है। मैं बड़ी जल्दी से आगे गया और मैंने मोटर बाइक उसके आगे ले जाकर पीछे से मुड़ कर देखा तो उसका जो आंखें थी वहाँ पे गोल गोल दायरे थे और चेहरा पीला ज़रा था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से देखा वो औरत मुझे देखकर हंस पड़ी। मुझे उस टाइम कुछ होश नहीं था, मैंने अपने आप को संभाला और मैं जल्दी से मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से निकल गया। मुख्तलिफ लोग इस चीज़ के मुतालिक जानते हैं, वहाँ के चौकीदार भी रात के टाइम उस औरत की उधर मौजूदगी का इकरार कर चुके हैं और फिर जब वो रोशनी ख़त्म होती है तो वो औरत अंदर चली जाती है। कामरान ने ये स्टोरी शेयर की थी कराची से, बहुत शुक्रिया कामरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। लिसनर्स, पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी अबंडेंस जगह हैं जहाँ पे बाकायदा ऐसी चीज़ों का राज है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं जिनके मुतालिक आज मैं आपको बताऊँगी। इससे मुतालिक मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, बहुत से लोगों से पूछा भी है। तो एक जगह है लाहौर की, लाहौर में एक घर है जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के साथ जो घर है वो एक हिंदू शख्स का घर था, वो उस घर में बाकायदा रहता था। फिर उसके बाद वो घर किसी मुसलमान ने उससे ख़रीद लिया। वो जो मुसलमान इंसान उधर आकर शिफ्ट हुआ अपनी फैमिली के साथ, उसको बाकायदा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते थे और वो बच्चे इस हद तक संगीन हो गए कि उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और वो उस घर को छोड़कर चले गए। आज वो जो सारा घर है, वो सारा घर उस बरगद के पेड़ के साथ कवर्ड हो चुका है और वहाँ पे जन्नात का बसेरा है। बाकायदा जब उस दरख्त के करीब से लोग गुजरते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो जन्नात के बच्चे पत्थर फेंकते हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उस दरख्त का एक पत्ता भी तोड़ सके। अगर कोई ऐसी हरकत करे तो वो जन्नात उसको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो एक और जगह है कराची की, कारसाज रोड, जिसकी बहुत सी स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर हुई हैं। आपने ऐसी स्टोरीज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनी है, लेकिन कारसाज रोड पे भी वो जो चीज़ है वो कारसाज रोड और जौहर रोड के दरमियान वाली रोड है, जिसमें उस औरत को रात के टाइम देखा जाता है। कहा जाता है कि वो एक डांसर थी, एक डांसर जो कि सन 1980 की दहाई में या उससे बाद उसकी उस जगह पर उसको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद उस औरत को जब कत्ल कर दिया गया तो वो मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे नज़र आती थी और बाकायदा हेल्प मांगती थी और जो लोग उसकी बात सुनकर रुक जाते थे वो उनसे मुख्तलिफ एक ज़ुबान में बात करती थी जिसकी समझ नहीं आती थी और जो लोग उसको देखकर नहीं रुकते थे वो बाकायदा उनके पीछे भागती है आज तक और पीछे भागकर उनको रोकने की कोशिश करती है और उसकी बड़ी खौफनाक चीखें भी सुनाई देती हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि कराची में रहते हैं, वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि कारसाज रोड वाकई अबंडेड है। वहाँ पे एक चुड़ैल का नहीं, वहाँ पे ढेर सारे जन्नात का बसेरा है जो कि मुख्तलिफ रूप में लोगों को नज़र भी आते हैं। वो जिस लड़की की वहाँ पे डेथ हुई थी, उस लड़की को कत्ल करने से पहले वो वहाँ पे जो लोग थे उनसे मदद मांगती रही थी। जिनसे वो मदद मांगती रही थी उनमें से जो भी थे उन लोगों ने ही, उनमें से किसी एक ने उसको कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से वो मुसाफिरों को आज तक रोकती है और कुछ लोगों को नज़र आती है, कुछ लोगों को नहीं भी नज़र आती और जिन लोगों को नज़र नहीं आती तो ये कह देते हैं कि वहाँ पे ऐसी किसी चीज़ का बसेरा नहीं है, जबकि वो जगह बहुत ज़्यादा अबंडेड है। इसी तरह लाहौर का एक पार्क है जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेड है। वहाँ पे कहा जाता है कि चुड़ैलों का बसेरा है। उस पार्क में रात के टाइम क्या दिन के टाइम भी कोई नहीं जाता और इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पे चुड़ैलों के बाकायदा पूरे ख़ानदान रहता है। जो भी उस दरख्त के नीचे भी जाकर बैठे तो वो जो चुड़ैलें हैं वो बाकायदा उस इंसान को नुकसान देती हैं, उसको नज़र आती हैं। रात के टाइम एक फैमिली थी, उनको नहीं पता होगा, वो नए आए होंगे उधर, तो वो उधर उस पार्क में बैठे हुए थे, बेंच पे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि बड़ी खौफनाक चेहरे वाली औरत उनके करीब आई और उनको आकर ये कहने लगी कि यहाँ से उठकर चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जैसे ही उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा वो बहुत वहशतनाक था और वो उस औरत के चेहरे को देखकर खौफज़दा हुए और वहाँ से भाग गए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि लाहौर का कोई कनाल रोड है, आई थिंक उस नेम से, वो भी जगह बहुत ज़्यादा अबेंडेड और भारी है। उधर भी चुड़ैलों का और जन्नात का रात के टाइम क्या दिन के टाइम भी वहाँ पर बसेरा है और वो अपने होने का मुकम्मल एहसास दिलाती हैं, रूप बदल के इंसान के सामने आती हैं। ऐसी बहुत सी जगह पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिनके मुतालिक हम जैसे लोग तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करते। तो लिसनर्स, कल आपके साथ मैं किसी और मुल्क की ऐसी खौफनाक
जो जगह है उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और स्टोरीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और एक छोटा सा एक और स्टोरी है जो कि मेरी एक रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर रुमैसा हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया। रुमैसा कहती हैं, हालिया दिनों में मैं लाहौर गई हुई थी। हालिया दिनों में जब मैं लाहौर गई थी तो मेरे कज़न की शादी थी और हम लोग फोर्ट्रेस में शॉपिंग के लिए गए थे। जैसे ही हम उधर से बाहर निकले, रात हो चुकी थी और रात के टाइम हम लोगों की गाड़ी थी वो फोर्ट्रेस के बाहर वाले रोड पर आकर ख़राब हो गई। तो हमने क्या देखा कि एक औरत दूर से चलती हुई आ रही है। जैसे ही वो हमारी गाड़ी के करीब आई है तो उसने हमारी गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी और छलांग लगा कर हमारी गाड़ी के ऊपर लपकी। तो मेरे भाई ने फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग आगे की तरफ गए तो पीछे से हमने देखा तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी हमारी गाड़ी के साथ। फोर्ट्रेस वाला रोड भी कहा जाता है लाहौर का। वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अबैंडेड और वीरान है, जहाँ पे ऐसी मखलूक़ात पाई जाती हैं। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं रात के टाइम। जब भी लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उनकी जो गाड़ी है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। और उसके बाद एक बच्चा आता है हाथों में फूल लेकर, चमेली के फूल। जो भी उस बच्चे से चमेली का फूल लेता है उनके ऊपर जन्नात का बाकायदा बसेरा हो जाता है और वो जन्नात फिर उस शख्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उसके ख्वाब में आते हैं, उस शख्स को बाकायदा दौरे पड़ने लग जाते हैं। ऐसा वाक़या हमने, वो कहते हैं कि जिनके पास हम रुके थे लाहौर में, उनसे हमने ये बात सुनी थी और उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी कि लाहौर के काफ़ी ज़्यादा लोग इस मुतालिक जानते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा वाक़या था रुमैसा का जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया रुमैसा अपनी ये शॉर्ट सी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, इन वाक़यात से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और इन जगहों से जाने से आप लोग जाने से पहले ज़रूर सोचिएगा। और आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हमेशा सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें। मोहब्बत और प्यार करने से बढ़ता है और जो लोग प्यार और मोहब्बत से सबके साथ पेश आते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के सबसे महबूब तरीन इंसान होते हैं। तो आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनके साथ इस तरह पेश आएँ जैसे कोई ग़ुलाम अपने किसी मालिक के आगे पेश आता है। अपने वालिदैन के ग़ुलाम बनकर उनके आगे चीज़ें रखा करें और उनसे दुआएं लिया करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था और इस पे आप लोग ज़रूर अमल भी करते होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आपके और आपके वालिदैन का और आपके सब घर वालों का हामी और नासिर हो।